नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पर और आज की इस वीडियो में मैं बात करूँगा आपसे पितृदोष के बारे में कि पितृदोष क्या है, पितृदोष कैसे लगता है, उसके लक्षण क्या हैं और किस तरह से आप उनके बहुत ही साधारण उपायों से उनका आप निवारण कर सकते हैं। एक पिता को बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी का पालन अपने जीवन काल में करना पड़ता है, लेकिन अनेक स्थितियों में एक पिता किसी कारणवश शीघ्र मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। इस कारण कुछ दायित्व जो उनके अपने जीवन काल में अवश्य पूरे होने चाहिए थे, वह नहीं हो पाते हैं। इन दायित्वों को पूरा करने के लिए उनके पुत्रों को आगे आना पड़ता है। ये ठीक वैसा ही होता है जब पिता द्वारा लिया गया कर्ज चुकाने से पहले ही वो स्वर्ग सिधार गए और शेष कर्ज उनके पुत्रों को चुकाना पड़ा। यही पितृदोष कहलाता है, अर्थात पूर्वजों द्वारा छोड़ा गया ऋण। इस बात का उल्लेख महाभारत में भी है कि पांडवों की गलती का परिणाम उनकी पत्नी द्रौपदी को भुगतना पड़ा था और द्रौपदी को बहुत सारे जो दुख थे वो उन्हें झेलने पड़े थे। आइए अब बात करते हैं इस बारे में कि कौन-कौन से ऐसे लक्षण होते हैं जिससे आप ये पता कर सकते हैं कि पितृदोष आपके ऊपर लगा हुआ तो नहीं है। देखिए, पहला जो मैं मान के चलता हूँ या जो शास्त्र हमारे कहते हैं कि परिवार में अगर अनावश्यक तनाव रहता है, यानी कि बिना बात के घर में कलेश होते हैं, तो ये एक पितृदोष की भी निशानी है। बने हुए काम आखिरी समय पे अगर बिगड़ जाते हैं और ये बार-बार हो रहा है आपके साथ, देखिए 10 में से 1 या 2 बार हो रहा है तो हम उसको नहीं गिनेंगे, लेकिन अगर हर बार यही चीज़ होती है कि सिलेक्शन होने वाली थी, सिलेक्शन नहीं हुई, आप 1 नंबर से रह गए, आप 2 नंबर से रह गए, ये अगर आपके साथ बार-बार हो रहा है, तो आप मान के चलिए कि पितरों का ऋण अभी आपके ऊपर चल रहा है। आपका इम्पोर्टेंट काम है, उसमें अगर कोई विलंब हो रहा है, तो ये भी एक पितृदोष की निशानी कह सकते हैं। पिता-पुत्र में अगर वैचारिक मतभेद रहते हैं, कम्युनिकेशन गैप रहती है, जनरेशन गैप रहती है, इस तरीके की समस्याएँ अगर आपको रहती हैं, तो आप कह सकते हैं कि कहीं न कहीं पिता और पुत्र के बीच में कोई न कोई पितृदोष कहीं न कहीं आ रहा है। साथ-साथ शरीर में अनावश्यक दर्द रहता है या शरीर में भारीपन अगर आप महसूस करते हैं, तो आप कह सकते हैं कि पितृदोष की कुछ निशानियाँ आपके अंदर हैं। भरपूर आय होते हुए भी आपकी जो बचत है, आपकी जो इन्वेस्टमेंट है, वो काफ़ी कमज़ोर रहती है। ये भी एक तरीके का पितृदोष कहा जा सकता है। घर में किसी सदस्य का मन नहीं लगता, घर में अब काफ़ी सारे लोग हैं लेकिन सबकी ओपिनियन डिफरेंट है और सब एक साथ मिलकर नहीं रहते, तो एक तरीके का पितृदोष की स्थितियाँ बनती हैं। मांगलिक कार्य जैसे विवाह आदि में परिस्थितियाँ अनुकूल होने पर भी आपको डेट नहीं मिलती, आपको रिसॉर्ट नहीं मिलते और शादी में अनावश्यक रूप से विलंब होता है। आपकी शादी हो गई, तय हो गई, लेकिन रस्में होने में कुछ दिक्कतें आ रही हैं, कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, ये सारी चीज़ें होती हैं। परिवार में किसी एक सदस्य का जो स्वास्थ्य है, वो ठीक नहीं रहता है, इसमें भी कहीं न कहीं ये दोष लग जाता है। समय से पूर्व स्त्री या पुरुष के बाल अगर सफ़ेद हो रहे हैं, तो ये भी एक तरीके का जो दोष है, ये भी एक तरीके का माना जा सकता है। और जहाँ आप चोटी बाँधते हैं, वहाँ से असमय अगर आपके बाल उड़ रहे हैं, तो ये भी एक जो है दोष जो है वो माना जा सकता है। उपाय के रूप में हम क्या कर सकते हैं, आइए बात करते हैं। रोज़ाना खाना बनाते समय सुबह पहले 3 रोटी, 1 रोटी गाय को खिलाएँ, 1 रोटी कुत्ते को खिलाएँ और कुत्ता अगर सड़क्का हो, जो घूमते-फिरते रहते हैं, उनको खिलाएँ तो ज़्यादा बेटर रहेगा और तीसरी रोटी के टुकड़े करके आप पक्षियों के लिए रख दें, तो बहुत अच्छा ये रहता है और ये आप रोज़ाना करें तो बहुत अच्छा रहेगा। इससे स्थितियाँ जो हैं आपकी बेहतर होती हुई दिखाई देंगी। चतुर्दशी के दिन या अमावस्या के दिन पूर्वजों के नाम से धूप दीपक जलाएँ, गरीब व असहाय व्यक्तियों को यथासंभव खाना खिलाएँ और इससे भी चीज़ें जो होती हैं धीरे-धीरे आपकी सुधरने लगती हैं। वहीं माता-पिता का आदर करें व उनसे नित्य ही सुबह-शाम उनको नमस्ते या चरण स्पर्श करें। माघ, वैशाख या भाद्रपद माह की अमावस्या को पूर्वजों को नियमित रूप से गरीबों या असहायों की यथासंभव अपना वस्त्र इत्यादि दान करें, बहुत अच्छा रहता है। देखिए, सबसे अच्छा तो रहता है कि आप श्राद्ध कर लें, तो बहुत बढ़िया रहता है। प्रतिदिन या हफ्ते में 2 दिन या 1 कटोरी कच्चा दूध लेकर चूल्हे या अंगीठी पर रखकर उफान दें। यदि घर में चूल्हा या अंगीठी नहीं है, तो गाय के गोबर से बने उपले को जलाकर कटोरी उस
आग पर रखकर दूध उफान दें। जिन घरों में अक्सर दूध गैस पर उबलकर बाहर आकर चूल्हे पर बिखर जाता है, उन्हें ये प्रयोग अवश्य करना चाहिए। तो ये छोटे-छोटे जो उपाय हैं, अगर आप करेंगे तो पितृदोष आपका शांत रहेगा और आपके घर में वो खुशहाली आएगी। ये मेरा पहला वीडियो था इस टॉपिक को लेकर, इस पे वीडियो और भी आती रहेंगी। कैसी लगी आपको ये वीडियो ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। मिलता हूँ आपसे एक नई वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए।